T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले का आगाज कल से हो रहा है और कल का मैच ही अहम तरीन मैच बन गया है। और पाकिस्तान की टीम के बारे में खदशात मौजूद हैं कि पाकिस्तान की टीम कहीं न्यूजीलैंड से ये मैच हार ना जाए। परेशानी की बात इसलिए नहीं है कि अभी श्रीलंका और फिर वेस्ट इंडीज़ की टीमें बाकी हैं जिनके साथ पाकिस्तान ने मैच खेलना है, तो वो टीमें भी इतनी कोई आसान नहीं है। उसमें भी अगर पाकिस्तान की टीम कल अपना मैच हारती है तो फिर पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के इम्कानात बहुत मादूम हो जाएंगे। उससे आगे बढ़ना होगा मैच हारने के बावजूद, तो फिर उससे वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका को एक भारी मार्जिन के साथ शिकस्त देना होगी। दूसरा जो ग्रुप है उसमें इंडिया के बाद इंग्लैंड के साथ जिम्बाब्वे की टीमें हैं और साउथ अफ्रीका की टीमें शामिल हैं। तो वो ग्रुप भी बड़ा मजबूत है और ये ग्रुप भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस ग्रुप में अगर हम देखें जो जिसमें कल पाकिस्तान अपना मैच खेलने जा रहा है, तो उसमें जो कमज़ोर टीमें हैं वो दो टीमें ज़्यादा कमज़ोर हैं। एक पाकिस्तान की टीम है, एक श्रीलंका की टीम है। पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल खेलते खेलते जिस अंदाज में ये हारे हैं, अब तो इनसे कोई तवक्को भी वाबस्ता नहीं है। और अगर तो यहाँ से जो भी 2-4 टीमें निकलेंगी वो फिर सेमीफाइनल खेलेंगी और फिर उसके बाद फाइनल है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान और इंडिया के आमने सामने के इम्कानात बहुत कम है, लेकिन ये चांस हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल पेश करती है तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल हो सकता है। लेकिन शायकीन क्रिकेट ये दुआएं मांगना शुरू हो गए हैं कि अगर हमने इंडिया से फाइनली जाके हारना है तो फिर हम सुपर 8 मरहले में ही हार जाए तो अच्छी बात है, कम से कम इतनी शर्मिंदगी नहीं होगी। और अगर हमने इंडिया से फाइनल हारना ही है तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में किसी से जाके हार ले आराम के साथ, कोई मसला नहीं है, उन्हें ज़्यादा तनकीद का निशाना भी नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अगर वो इंडिया से फाइनल हारते हैं तो फिर ये बहुत सुबकी वाली बात होगी। और पाकिस्तान की टीम कभी भी इंडिया के साथ कोई बड़ा जो इवेंट होता है उसमें पाकिस्तान की टीम आज तक कोई मैच नहीं जीत सकी। सिवाय एक आध मिसाल हमारे साथ मौजूद है, वो भी थोड़ी देर पहले की, यानी कि इतने ज़्यादा लंबे अरसे की बात नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान ने गालबन T20 वर्ल्ड कप था जिसके एक पूल मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी। लेकिन अब जो कि पाकिस्तान की टीम के हालात इतने पतले हो चुके हुए हैं कि इस टीम से कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में क्यों खेलें तबाह हो रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी कई एक वजूहात हो सकती है। आप हॉकी की सूरत हाल देख लें कि हॉकी के खिलाड़ियों के साथ जो कुछ किया गया, ऐसा तो दुश्मन भी अपने खेलों के साथ रवा सलूक नहीं रखता जो इस वक्त पाकिस्तान की रिजीम इन खेलों के साथ सलूक रवा रख रही है। जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं जो सलूक रख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उन बेचारों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था, वो खुद कुकिंग करते थे, खुद खाना पकाते थे, खुद खरीदारी करके लाते थे सब्जी वगैरह, फिर उसके बाद वो मैच भी खेलने जाते थे। अब उन्हें कहा जा रहा है कि तुम वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में जाओ, तो ऐसी क्या परफॉर्म कर पाएंगी? खुदा ना जाने क्यों पाकिस्तान हर मामले में इन्हितात पजीरी का शिकार है। और कहा तो जा रहा है कि ओ जी हम टेक ऑफ पॉइंट पे आगे में कख नहीं आए, कुछ नहीं आया इस मुल्क में, हमारे साथ गलत बयानी की जा रही है, हमें गलत आदाद शुमार दिए जा रहे हैं, कोई हमारी मईशत मजबूत नहीं हो रही, 1 रुपया नहीं बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आई, कौन से किस शोबे में आई, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है। जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, जब बेरोजगारी खत्म नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क अपने लोगों से तरक्की करते हैं, आज खुद कोई मुल्क अमीर हो नहीं सकता या आज खुद कोई मुल्क गरीब नहीं होता। बहरहाल खेलों की तरफ आए तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैं तो कहता हूं कि ना ही मैच पड़े तो अच्छी बात है। पाकिस्तान पहले ही हार जाए, या तो पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में हार जाए, कोई गल नहीं, ठीक है, हार जीत होती रहती है। ये बार बार इंडिया से हार के अब हमारी तो इस खेल से ही उचाट होते जा रहा है दिल कि ये खेल देखने ही बंदा बंद कर दे। किस भोंडे अंदाज में हमारी टीम जिस अंदाज में खेलती है। न्यूजीलैंड की टीम दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक है। मुझे तो कल का डर लग रहा है, लोग तो आगे जाके सोचेंगे कि पाकिस्तान क्या करेगा, मुझे तो कल का डर लग रहा है कि कल ही ऐसी हार हूर जाना है, फिर उसके बाद हमें वेस्ट इंडीज का सामना करना पड़ेगा, श्रीलंका का सामना करना पड़ेगा। अब अगर वेस्ट इंडीज की काली आंधी चल गई तो फिर असी तक है। अगर पाकिस्तान कल का मैच हारता है तो फिर पाकिस्तान के ये चांस बहुत मादूम से रह जाते हैं कि पाकिस्तान
उस जो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल उसमें जगह बना पाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड से हारने के बाद पाकिस्तान को श्रीलंका और वेस्ट इंडीज को एक बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त देनी होगी। दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो जबरदस्त टीमें वहां पर भी हैं। जिम्बाब्वे की टीम ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा अपसेट करने के बाद इस वक्त सुपर 8 मरहले में मौजूद है। इंडिया दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक है, इंडिया की टीम वहां पर मौजूद है। साउथ अफ्रीका को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इंग्लैंड जो कि बाबाए क्रिकेट कहलाता है, वो कि इंग्लैंड की टीम को इतना अच्छा खेल पेश अभी तक नहीं कर पाई, यानी कि कोई इतना कि कहा जाए कि ये कोई ऐसा T20 वर्ल्ड कप की टॉप टीम है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। इंडिया की टीम फेवरेट टीमों में से एक है और इस बात का इम्कान भी है कि इंडिया सुपर 8 मरहले के बाद सेमीफाइनल में जगह बनाएगा और फिर फाइनल में वो रसाई हासिल कर सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल में सामना होता है तो फिर मैंने तो पता है कि की होना है, पाकिस्तान ने हारना है, की होना है, यही है। अब बाबर आजम, ये फखर जमान, ये साइम अयूब, ये साहबजादा फरहान, ठीक है आप अच्छा खेलते खेलते, देखें जब आप आम तरीन मैच में खेल नहीं पेश कर सकते, आपकी कांपे टांगने लग जाती है, तो फिर समझ लें कि आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बहुत ज़्यादा फुकदान है। आप इतने प्रेशराइज हो जाते हैं, इतना बड़ा मैच। इंडिया के खिलाड़ी भी आप जैसे हैं यार, वो कल का बच्चा है ईशान किशन, उसने मार मार के इन लोगों की भरकस निकाल के रख दिया। शहनशाह अफरीदी, वो आपके सुसर जी तो बड़ी बातें करते हैं, दूसरों पे तनकीद तो वो बड़ी करते हैं। आपके सुसर जी को भी सारी जिंदगी क्रिकेट नहीं खेलने आई, उन्होंने भी टुल्ले मारे और टुल्लेबाजी में बस वो शौकी कौम है, हम टुल्लेबाजी पे हम खुश रहे कि अफरीदी आए, 2 छक्के लगाए, उसके बाद कुछ करे ना करे कोई बात नहीं। ये तो हमारा हाल है। हम संजीदा पता नहीं कब होंगे। खेल एक संजीदा इशू है और खेलों में संजीदगी ही काम आती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान जिस इन्हेतात पजीरी का शिकार है, वहां पर खेले भी उसी इन्हेतात पजीरी के शिकार हैं। और क्रिकेट एक बड़ी पाकिस्तान को जोड़ने वाली खेल है, पाकिस्तानियों की बड़ी वाबस्तगी है इस खेल के साथ। पाकिस्तान बड़ी शायकीन है पाकिस्तान में। और अगर एक बात मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम को कल के मैच में अपनी भरपूर तैयारी के साथ उतरना चाहिए। बदकिस्मती देखें कि न्यूजीलैंड ने भरपूर प्रैक्टिस की, साड़ी वारी बारिश हो गई। मुझे तो यहीं पे लग रहा है कि ऐसी हार गए। मैं बिल्कुल खुली बात करनी चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम ये मैच जीतना चाहती है तो फिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खुद पे भरोसा करना होगा। आपको हर बाल पे चौके छक्के नहीं लगते। आप अपना जो स्ट्राइक है उसको रोटेट करते रहें, सिंगल डबल आप करते रहेंगे, आपका एक एवरेज स्कोर आ जाएगा। भले आप 10 ओवर तक, पहले 10 ओवर तक पाकिस्तान की एक भी विकेट नहीं गिरनी चाहिए। और अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप अपने बल्ला उठाएं, उसके बाद आप खेलें। आप 10 ओवर में 60-70 रन भी कर लेते हैं तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन विकेट नहीं गिरनी चाहिए। 10 ओवर के बाद 11वें ओवर की पहली बॉल भले आप अपना बल्ला उठाएं और फिर उसके बाद आप खेलें जितना खेल सकते हैं। ठीक है, ये भी जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पहला जो दायरा है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और फील्डिंग के उसको लेना चाहिए, लेकिन विकेट नहीं गिरनी चाहिए। अगर आप दायरे का फ़ायदा नहीं भी ले सकते तो कोई बात नहीं है, सिंगल डबल आप खेलते रहें। 10 ओवर तक अपनी विकेट हर सूरत में बचा कर रखें। 3, 4, 5, 6 की एवरेज से आप अपने स्कोर बनाएं, फिर उसके बाद आप खेलें तो पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करने की सूरत में पाकिस्तान एक अच्छा मार्जिन दे सकता है। शहनशाह अफरीदी समेत उस्मान तारिक को थोड़ा सा अपनी उस पर तवज्जो देना होगी। साइम अयूब बैटिंग नहीं कर पा रहे, बॉलिंग अच्छी कर पा रहे हैं, तो देखते हैं कि कल क्या होता है। पाकिस्तान का पहला इम्तहान है कल ही। अगर हम हार गए तो फिर ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेने पड़ेगी। अगर पाकिस्तानी टीम पाकिस्तानी कौम को टेंशन देने के अलावा इस टीम का कोई काम नहीं है। कल के लिए अलग दुआएं करो इनकी कामयाबी की, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से, वेस्ट इंडीज से इनके जीतने की दुआएं करो, फिर श्रीलंका से जीतने की दुआएं करो, फिर सेमीफाइनल में इनके जीतने की दुआएं करो, फिर फाइनल में जीत। ओ भाई, अपने सारे बाजू पे खेलो, खुद खेलो। कौम की दुआएं करवा करवा के तुमने हाशर नशर कर दिया है, मायूस किया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने हमेशा। देखते हैं कल शाहीन क्या गोल खिलाते हैं। मुझे तो कुछ ज़्यादा तवक्को नहीं है, मैं तो बिल्कुल
वबांगदोल ये बात कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड की टीम दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक है भाई, कोई आम बात नहीं है न्यूजीलैंड को हराना। इंडिया तो फिर इंडिया है ना, एंड न्यूजीलैंड तो कल छक्के छुड़ा के रख देगा, मैनू ऐसे ही लग रहा है। देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन इस बात का इम्कान है। बहरहाल क्रिकेट बाई चांस है, चांस की गेम खेल है, और इस बात का इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान और इंडिया का सामना फाइनल में हो सकता है। तो फिर रिजल्ट कप इंडिया ही ले जाएगा, मैनू नहीं लगता है कप लेके आएंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जब हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कल हम आपके सामने फिर एक दफ़ा आएंगे, मैच से पहले कुछ थोड़ा सा तजिया रखेंगे, क्या कम्बिनेशन बनाने जा रही है पाकिस्तान की जो आईसीसी पीसीबी की क़यादत है, जो सिलेक्टर्स हैं, जो हमारे जो कप्तान हैं, वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि लड़के घबराए हुए हैं, लड़के डरे हुए हैं कि फिर इंडिया नाल जाना है, उससे बेहतर है पहले ही हार उर के घर चले जाओ। पैसे वैसे तो मिल गए ने, पैसों की इनको कमी भी नहीं है भाई, ये तो बस खेलना है, बस अपने मिजाज के लिए, अपने उसके लिए। जब मुल्क के लिए खेलेंगे तो फिर इन्हें तकलीफ होगी, फिर इन्हें दर्द होगा, फिर हम इन्हें जान मारते हुए देखेंगे। जान मार के आप हारें तो कोई हार नहीं है, लेकिन आप ऐसे ठड़े बाजों और गली के लड़कों की तरह हारेंगे, और वो भी इंडिया से, तो फिर दुख तो होगा ना यार।